रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू। गुड मॉर्निंग। आज 26 जनवरी है। 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा गणतंत्र 75 वर्ष पुराना हो गया। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि गणतंत्र दिवस इंडियन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर में किए और वहाँ यह निर्णय लिया गया कि हम सभी लोग मिलकर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी आई, सभी लोगों ने मिलकर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। फिलहाल हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को हम सभी लोग मिलकर गणतंत्र दिवस इंडियन रिपब्लिक डे के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। फिलहाल द्वितीय विश्व युद्ध पश्चिमी देशों के लिए जितना विनाशक था, इसका सीधा फ़ायदा एशियन और अफ्रीकन कंट्री को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र होने वाला प्रथम देश भारत था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के पश्चात ये निश्चय किया गया कि भारत में कैसी सरकार होनी चाहिए। फिलहाल भारत के अधिकांशतः लीडर अपितु महात्मा गांधी की भी शिक्षा पश्चिम में हुई थी। सबका पश्चिमीकरण हो गया था, तो सभी लोगों ने सोचा कि भारत में वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को अपनाया। मैं तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से फ्रेंडली कहा कि आप एक प्रबुद्ध मोनार्की को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत वीक है, आपके यहाँ साक्षरता दर मात्र 16% है। उसके बावजूद भी हम सभी लोगों ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक प्रसंग याद आ गया। पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंहालिया ने 2020 में एक बुक प्रकाशित किया, बैक स्टेज। उन्होंने बैक स्टेज में लिखा, फिलहाल उन्होंने तो इंग्लिश में लिखा था, हम हिंदी में बता रहे हैं कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उस समय इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण नीति लाई। और जब वो पार्लियामेंट में आर्थिक उदारीकरण नीति को पेश कर रहे थे, तभी अपोजिशन पार्टी के लोग बहुत अपोज कर रहे थे और इसको देखकर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर आपकी नीति सफल होती है तब तो हम आपके पक्ष में रहेंगे, अगर असफल होती है तो हम किनारा काट लेंगे। उसके पश्चात भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण नीति को पेश किया। जब पेश कर रहे थे तब अपोजिशन पार्टी के लोग बहुत अपोज कर रहे थे और इसको देखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेचैन हो जाते थे, घबराहट हो जाते थे। उनकी बेचैनी और घबराहट को देखकर उस समय मॉडरेट लीडर जिनका ह्यूमन ऑप्शंस बहुत स्ट्रांग था, अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा अब आप पॉलिटिक्स। तो उस समय के मॉडरेट लीडर जिनका ह्यूमन स्ट्रांग ऑफ पावर बहुत स्ट्रांग था, अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा अब आप पॉलिटिशियन हो, अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हो और इसके लिए इससे पहले आप ब्यूरोक्रेट थे, आपको अपनी चमड़ी को मोटी करनी पड़ेगी। आपकी कितनी अच्छी पॉलिसी होगी उसका अपोजिशन पार्टी के लोग अपोज करेंगे और उनकी आलोचना को आपको सहना पड़ेगा। फिलहाल सभी लोगों ने मिलकर उनकी नीति को, उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया और इंडिया की इकोनॉमी 2.5 से लेकर 6, 7, 8, 9% तक ग्रोथ कर गई और उसके पश्चात प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इनकी नीति को आगे बढ़ाया और पार्लियामेंट में सर्वप्रथम वीर सावरकर की प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी ने। कांग्रेस गवर्नमेंट आई और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने 2004 से 14 के बीच में। तब ये कहा जाता है उस समय इकोनॉमी उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं की जितना जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। कहा जाता है इसके पीछे कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का माइंड काम कर रहा था। और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई। मोदी सरकार भी उनकी नीति का नाम बदल दिया, लेकिन उनकी नीति, उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया और आज हमारा देश तेज़ी से इकोनॉमी के क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है
और जो हम सभी लोगों ने सपना देखा था कि 2047 में हमारा भारत देश एक विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्टैंड होगा, उस सपना को हम साकार करेंगे। इसी के साथ फिर से गणतंत्र दिवस, इंडियन रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।